हमारे देश में लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, पैसे बचते नहीं हैं, हमारे खर्च बहुत ज़्यादा हैं। जबकि पिछले कुछ सालों में लोगों ने अपने खर्च खुद ही बढ़ा लिए हैं। कई बार लोग खरीदी कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि यार ये तो हमने गलत खरीदी कर ली। आप शायद इस बात पर भरोसा ना करें, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है और उन चीज़ों को खरीद कर आप अपने आप को अमीर होने से रोकते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिनको खरीद कर आप अक्सर ही गलती करते हैं, और मैं आपको वीडियो के आखिर में ये भी बताऊँगा कि इन चीज़ों को ना खरीद कर आप सिर्फ 1,000 रुपये की बचत भी करते हैं तो कैसे आप खुद को करोड़पति बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको लगे कि बोर हो रहे हैं तब भी बाकी वीडियो को छोड़ करके आखिरी के 2.5 मिनट ज़रूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा और आप खुद को अमीर बनाने के लिए फिर से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। इन चीज़ों में या बेकार के खर्चों में जो पहला नाम आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर एक्सटेंडेड वारंटी लेने का। ये आज के वक्त बहुत ही कॉमन हो गया है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दुकानदार आपको एक्सटेंडेड वारंटी देने की कोशिश करता है या किसी ना किसी तरीके से उस प्रोडक्ट पर आपको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करता है, जो कि एक्चुअल में आपके किसी काम का होता ही नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये जो वारंटी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर इंश्योरेंस होता है, इसका क्लेम लगभग ना के बराबर होता है। आंकड़े कहते हैं कि आप जो पैसे एक्सटेंडेड वारंटी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंश्योरेंस में देते हैं उसका सिर्फ 8% या उससे कम पैसा क्लेम में जाता है, और बाकी का पैसा कंपनी के ऑपरेशन, बोनस, फीस, कमीशन और कंपनी के प्रॉफिट में जाता है। इसका मतलब ये भी है कि आप जिस प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा वारंटी या प्रोडक्ट इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके ख़राब होने के चांसेस सिर्फ 8% या उससे भी कम हैं, और जब आप इसका क्लेम लेने जाते हैं तो कंपनीज अपनी तरफ से अपनी जान लगा देती हैं कि आपको कोई क्लेम ना देना पड़े। व्यक्तिगत रूप से मैं यही मानता हूँ कि इस तरीके की वारंटी में कोई पैसे लगाने से अच्छा है आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, ताकि ये पैसा आपको एक्चुअल में फ़ायदा दे सके। बोतल बंद पानी खरीदना वो दूसरी गलती है जो कि आपके पैसे की बर्बादी करती है। अब आप कहेंगे पानी भी ना पिए क्या? तो मैंने कब मना करा भाई कि पानी नहीं पीना है, बिल्कुल पीना है। लेकिन अगर आपको साफ़ पानी मिल रहा है या आप अपने घर से ही साफ़ पानी लेकर के जा सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। इससे आपके पैसे भी बचते हैं, आप सेफ भी रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पानी में किसी का हाथ नहीं लगा है और इस पानी के लिए आपको पैसे बिल्कुल नहीं देने, तो मन का एक सुकून भी रहता है। देखिए, आपको समझना होगा कि एक पानी की बोतल की कीमत होती है 20 रुपये, और अगर आप एक दिन में सिर्फ 2 बोतल पानी भी पीते हैं तो महीने में कुल मिलाकर आपके 1200 रुपये खर्च हुए। यहाँ हम नंबर्स को आधा कर लेते हैं और ये मानते हैं कि आपने महीने में सिर्फ 600 रुपये का बोतल बंद पानी खरीदा, तो एक साल में आप सिर्फ 7,200 रुपये का पानी ही पी लेंगे। हर साल इस पानी की बोतल की कीमत भी बढ़ेगी, और अगर हम 10% की महंगाई का अनुमान लगा लें तो अगले 20 साल में आप सिर्फ 4,12,000 रुपये से ज़्यादा का तो पानी पी चुके होंगे। जबकि यही पानी अगर आप घर से लेकर के निकलते तो आप इस पैसे को बचा सकते थे, इसे इन्वेस्ट कर सकते थे। अब अगर आप इस पैसे को हर महीने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 10% का सालाना रिटर्न भी मिलता है, तो आपका ये पैसा 20 साल में करीब करीब 10 लाख हो सकता है। मतलब सिर्फ पानी की बोतल घर से ले जा करके आप खुद को 10 लाख का मालिक बना सकते हैं, और ये मैंने मिनिमम नंबर बताए हैं। हायर साइड में ये नंबर बहुत ज़्यादा ऊंचे जा सकते हैं। बार बार नए कपड़े खरीदने की आदत भी आपको अमीर होने से रोकती है। बहुत से लोग होते हैं जो कि हर महीने ही कपड़े खरीदने में लगे रहते हैं। उनकी महीने की आमदनी होती है सिर्फ 12 से 13,000 रुपये, लेकिन हर महीने वो 2 से 3,000 रुपये के कपड़े खरीद लेते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि पैसे बचते ही नहीं। बचत कैसे करें यार, खर्च ही नहीं पूरे होते, इन्वेस्ट कैसे करें? मेरे भाई, जब आप कपड़ों की चकल्लस से बाहर निकलोगे तभी तो थोड़े पैसे बचा पाओगे। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारे देश में तो बेगानी शादी में भी दीवाने हो करके नए कपड़े लेना होते हैं। कोई उपवास है तो उसके लिए नए कपड़े, और कोई खास दिन है तो उसके लिए भी नए कपड़े लेना ज़रूरी है। इस सब में बुरी बात यह होती है कि लोगों के पास कपड़े पड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कपड़े पड़े होते हैं, रखे नहीं होते।
लोग उन कपड़ों को पहनते नहीं और नए खरीद लेते हैं। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नए कपड़े मत खरीदिए, लेकिन आप इन कपड़ों को तब खरीदिए जब सच में आपको ज़रूरत हो। और अगर आप उनमें से एक हैं जो हर महीने कपड़े खरीदते हैं, तो आप अपनी इस आदत को बदल दीजिए। अपने पैसे को इन्वेस्ट करने को अपनी आदत बनाइए, और मैं आपको वादा करता हूँ कि सिर्फ ये एक बदली हुई आदत भी आपको आने वाले वक्त में अमीर बना देगी। घर के लिए डेकोरेटिव आइटम खरीदना वो चौथी आदत है जो कि आपको गरीब बनाती है, और इसे बदलकर आप खुद को अमीर बना सकते हैं। कई लोगों को अपने घर को सजाने की आदत होती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई लोग अपने घर को सजाने के लिए इधर उधर का सामान खरीद लेते हैं और थोड़े दिन के बाद उस सामान से बोर हो जाते हैं। उसके बाद फिर उस सामान को या तो निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, या फिर किसी कोने में पटक करके नया सामान खरीद लेते हैं और उस नए सामान से घर को सजाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब इस चक्कर में आपके बहुत से पैसे बर्बाद होते रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि लंबे वक्त में आपको जो पैसे इन्वेस्ट होने के बाद अमीर बना सकते थे, वो पैसे सिर्फ घर की टेम्परेरी सजावट में खर्च हो जाते हैं, और आप वहीं रह जाते हैं जहां आप थे, और कई बार तो आप पीछे भी चले जाते हैं। तो अगर आपको ये आदत है तो कोशिश करिए खुद को बदलने की, ताकि आप ये नुकसान उठाने से बचे रहें और खुद को अमीर बना सकें। थोड़ा थोड़ा करके राशन या किराने से सामान खरीदने जाना वो पांचवी आदत है जो कि लंबे वक्त में आपको गरीब बनाती है। गुस्सा मत करिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राशन मत खरीदिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको अपने पूरे महीने का राशन सिर्फ एक बार में खरीदना है, और जितना हो सके किसी भी दुकान पर थोड़ी थोड़ी खरीदी करने के लिए जाने से बचना है। देखिए, होता यह है कि जब आप बार बार दुकान पर खरीदी करने जाते हैं तो आप उन चीज़ों को भी खरीदने लगते हैं जिसकी आपको असल में ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं मेरे दोस्त के साथ घर के पास वाले सुपरमार्केट गया था। वहाँ उसे सिर्फ घी लेना था और कॉकरोच भगाने के लिए स्प्रे लेना था। लेकिन जब हम शॉप से बाहर निकले तो वो पूरे 950 रुपये का सामान लेकर के निकला, जिसमें 100 रुपये का बिल तो सिर्फ 2 चॉकलेट का था, और बाकी जो खर्च हुआ वो अलग ही था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने पैसे की बर्बादी करी है, लेकिन उसे इतने पैसे खर्च करने की शायद ज़रूरत नहीं थी, और चॉकलेट वो तो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा खर्च था क्योंकि हम दुकान पर गए थे। और ऐसा सिर्फ उसके साथ ही नहीं होता, कोई भी शख्स जब बार बार दुकान पर जाकर के खरीदी करता है तो यही होता है, उसके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, और कई बार इसमें जो पैसे खर्च होते हैं वो फिजूल के खर्च भी होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार में ही अपनी खरीदी करते हैं तो ये आपके पैसे की बचत ही होती है, और लॉन्ग टर्म में आप इससे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप इस पैसे को बचा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बनाता है। और आज की वीडियो में जो आखिरी छोटा खर्च लंबे वक्त में बड़ा हो जाता है वो है अलग अलग तरीके के सब्सक्रिप्शन लेकर के रखना। आज के वक्त जो सबसे कॉमन आदत बन चुकी है वो है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पेड सब्सक्रिप्शन लेना। कई लोगों के पास अलग अलग कंपनीज के सब्सक्रिप्शन होते हैं, और वो चाहे इसे इस्तेमाल करें या ना करें उनके पैसे खर्च होते हैं, और कई लोगों ने ऑटो रिन्यूअल कर रखा होता है तो वो पैसे अपने आप ही उनके बैंक खाते से कटते रहते हैं। उसके साथ ही कई लोग ट्रायल सब्सक्रिप्शन की भी आदत रखते हैं, और कंपनीज आपसे ट्रायल सब्सक्रिप्शन के लिए भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगती हैं। कंपनीज ये जानती हैं कि लोग भूलने की आदत रखते हैं, लोग आलसी होते हैं, और इसीलिए ट्रायल पीरियड ख़त्म होने के पहले ही जा कर के उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं करते, और इस वजह से उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं। इसमें कंपनीज का फ़ायदा होता है लेकिन आपका नुकसान होता है। कई बार लोग जिम की मेंबरशिप ऑनलाइन ले लेते हैं, उसे भी अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑटो पेमेंट पर लगा देते हैं। जिम जाते नहीं लेकिन पैसे कटते रहते हैं, और इस तरीके से वो अपने पैसे का जाने कितनी ही जगह पर नुकसान करते रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये खर्च ऐसा है जो जाता तो है लेकिन इससे आपको ज़रा भी रिटर्न मिलता ही नहीं है। ये सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, और आप इस पैसे को बचा करके भी खुद को अमीरी के रास्ते पर लेकर के जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो अभी चेक करिए क्या आप उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो महीना ख़त्म होने का इंतज़ार मत करिए कि महीना ख़त्म होगा तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करेंगे। आज ही कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि महीना ख़त्म होने के बाद शायद आप ये काम करेंगे नहीं और फिर आपके पैसे कट जाएंगे। लेकिन अगर आप आज कैंसिल कर देते हैं तो महीना ख़त्म होने के बाद में आपको ये चिंता नहीं होगी कि पैसे कटेंगे, और तब
आप उस पैसे को, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करके खुद के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ 2 सवाल आते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि ये पैसे बचाएं कैसे, और दूसरा सवाल है कि बचाए हुए पैसे का करें क्या। पहले सवाल का जवाब बहुत ही सीधा है। आप वो गलतियाँ कम से कम करिए जो मैंने आपको बताई है, या फिर मत करिए और आपके पैसे अपने आप ही बचने लगेंगे। अब बात आती है दूसरे सवाल की, तो जवाब इतना ही सीधा है। जब आप इन गलतियों को ना करके अपने पैसे बचाएंगे तो उस पैसे को अपने दूसरे खर्चों में मत लगाइए, बल्कि आप उस पैसे को किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि आपको ये इन्वेस्टमेंट अपने रिटायरमेंट के वक्त ही निकालना है, या तब निकालना है जब आपको पैसे की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप सिर्फ एक बार 600 रुपये किसी स्टॉक में लगा देते हैं और इस कंपनी से आपको साल का एवरेज 15% रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद यही 600 रुपये करीब 10,000 रुपये हो जाएंगे। और ये मैंने बहुत ही कम नंबर बताए हैं, क्योंकि कई कंपनीज लंबे वक्त में 30% या उससे ज़्यादा का सालाना एवरेज रिटर्न देती हैं। अब अगर इस रिटर्न के आधार पर हम नंबर्स को काउंट करें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये नंबर 600 रुपये से पूरे 1,14,000 रुपये हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ डेटा की बात करें तो भारत में लोग 18,000 रुपये साल के सिर्फ कपड़ों में खर्च करते हैं, 3 से 5,000 रुपये जूतों में, करीब 6,000 रुपये बाहर के खाने में खर्च करते हैं, करीब 7,000 रुपये एवरेज तौर पर हर साल एक नए फ़ोन में खर्च करते हैं, और जो बाकी खर्चे मैंने बताए हैं वो तो होते ही रहते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो हर महीने का 1,000 रुपये तो आप अपने खर्चों को कम करके बचा ही सकते हैं, और आप कोशिश करेंगे तो अमाउंट ज़्यादा ही होगा। अब अगर आप इस 1,000 रुपये को हर महीने किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां से आप 30% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो, और हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% बढ़ाते रहते हैं, जो कि इनकम बढ़ने के साथ बहुत ही मामूली बात रहेगी, बहुत ही आसान बात रहेगी, तो 20 साल बाद यही इन्वेस्टमेंट आपको पूरे 1,29,00,000 रुपये का मालिक बना सकता है। और अगर आप यही प्रोसेस 20 की जगह 22 साल तक कर लेते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जो रिटर्न होगा वो करीब 2,20,00,000 रुपये हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ अपनी बेसिक आदतों को बदल कर और शेयर मार्केट में समझदारी से इन्वेस्ट करके खुद को बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हैं। रही बात इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। वो आपको पूरी तरीके से फ्री मिल सकता है। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में एक लिंक दी है, जहां से आप फ्री में अपने लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट ओपन करने में किसी तरीके की मदद की ज़रूरत होगी तो आपको वहां से मदद भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि अब आप ये गलतियां नहीं करेंगे जो आपके पैसे को बेवजह खर्च करवाती हैं। आप खुद को अमीर बनाने के लिए अपने पैसे को बचा करके इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, और आप खुद को करोड़पति जरूर बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए। मैं आपके लिए लगभग हर हफ्ते काम की वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।